हेलो दोस्तों, तो आज का सेशन पूरा का पूरा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को समर्पित है। तो इसको हम थोड़ा-सा डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो ये मेरी गारंटी है कि इसके बाद आपको इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के लिए तो और कोई भी वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है? तो लेकिन इसके लिए करना क्या होगा कि आपको वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। ठीक है? तो आशा करता हूँ आपने अभी तक मेरे पाँचों पार्ट जो है स्टार्टिंग के वो देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, मैं टैग कर दूँगा, ठीक है? और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा। तो आप मेरे पाँचों वीडियोज़ को देख लीजिए, उसके बाद फिर आप इस पार्ट पे आइए, ठीक है? तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस फ्लो चार्ट के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि इलेक्शन में होता क्या है, ठीक है? तो इलेक्शन में सबसे पहले तो एक वोटर लिस्ट होती है, ठीक? वोटर लिस्ट तैयार करी जाती है उस जिसमें कि हमें पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं। तो वोटर लिस्ट कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स है, ठीक? अब इसी टोटल वोट्स में से कुछ लोग जो होंगे कि वो वोट करेंगे और कुछ लोग वोट नहीं करेंगे। तो यही जो हो जाता है फर्दर डिवाइड हो जाता है वोटेड, नॉन वोटेड, ठीक है? वोटेड, नॉन वोटेड। अब जो वोट नहीं दिए हैं उनकी तो चर्चा यहीं पे खत्म हो गई और जो वोट दिए हैं वो फर्दर 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाएँगे कि जिनमें से कुछ वोट्स जो है वैलिड हो जाएगा और कुछ वोट नॉन वैलिड हो जाएगा, ठीक? अब जो वैलिड वोट्स होंगे, उन्हीं में से हम डिसाइड करेंगे कि विनर कौन है और लूज़र कौन है, ठीक है? मान लीजिए वैलिड वोट्स हमें मिल गया 100 तो और विनर को जो है इन 100 में से 70 मिला, तो लूज़र के को कितना मिला होगा 30 मिला होगा, ठीक? तो इसी से हमें डिसाइड कर लेंगे कि विनर कौन है और लूज़र कौन है, जो भी टोटल वोट्स हैं। तो इस फ्लो चार्ट को आप लोग एक बार अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिए, ठीक है? तो इसमें कुछ ख़ास नहीं है, बस ये है कि टोटल वोट्स कितना है मतलब जो भी टोटल वोट्स है उसके में से कुछ लोग जो है वोट करेंगे और कुछ लोग वोट नहीं करेंगे और जो लोग वोट किए हैं उनमें से कुछ वैलिड होंगे और कुछ इनवैलिड वोट्स हो जाएँगे। तो वैलिड वोट्स में से ही हमारा विनर और लूज़र डिसाइड हो जाएगा, बस इतनी सी बात है जो आप लोग को माइंड में रखनी है, ठीक है? तो इसी बेसिक आइडिया पे हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स द विनर गॉट 84% वोट एंड वन बाय 476 वोट्स। तो क्वेश्चन में सिर्फ ये डेटा दे रखा है कि जो विनर है वो 84% वोट्स पाता है, ठीक है? 84% वोट पाता है, इसका क्या मतलब हुआ कि वैलिड वोट्स का 84%, ठीक है? और एंड ही वन बाय 476 वोट्स, ठीक है? तो क्वेश्चन में और कोई डेटा नहीं दे रखा जैसे कि वैलिड वोट्स कितने हैं या फिर कितनों ने वोट दिए, कितनों ने वोट्स नहीं दिए हैं या तो जब क्वेश्चन में ना दे रखा हो कितनों ने वोट दिए या फिर कितने वैलिड है इनवैलिड है, तो हम ये 100% मान के चलेंगे, बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे कि 100% जो है वोट्स दिए गए हैं और 100% के सारे वोट्स जो है वैलिड है, इनवैलिड वोट्स कोई भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया, ठीक? तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान लेंगे। अब इसको मान के हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्वेश्चन में ये मान लेते हैं हम टोटल वोट्स जो है, टोटल वोट्स या फिर इसी को आप वोटर लिस्ट कह लीजिए, क्या है हमारा 100% है, ठीक? अब इन्हीं टोटल वोट्स में से जो है विनर को मिला 84%, तो लूज़र को कितना मिला होगा? 100 माइनस 84 16%, ठीक है? अब विनर को इतना मिला, लूज़र को इतना मिला, तो जीता कितने परसेंट वोट से विनर, ठीक है? तो 84 माइनस 16 इज़ पहले 84 माइनस 10 इज़ 74 माइनस 6 इज़ 68, 68% जो है ये विनर को इतना जो है वो इतने वोट से विनर जीता, ठीक है? 84% वोट्स विनर को मिले, 16% लूज़र को मिले, तो जीता कितने वोट से? 84 माइनस 16% वोट से वो जीता, ठीक है ना? तो कैसे यहाँ पे ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपको क्या है कि किसी को ₹10 मिलता है, किसी को ₹20 मिल जाता है। तो अब हमें फाइंड करना है कि दूसरा वाला कितने ज़्यादा रुपए उसको मिले। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आंसर हमारा ₹10 ज़्यादा मिलेंगे। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि कितने परसेंट वोट से ये जीता है।
तो मतलब 68% वोट से जीता है। 84 इसको मिला, 16 इसको मिला, तो 68% जो है वो लूजर से ज्यादा है, यानी कि 68% वोट से वो जीता। ठीक है, यही 68% क्वेश्चन में दे रखा है, 476 वोट्स। ठीक है, तो अगर ये 68% 476 वोट्स है, तो हमारा 100% अगर फाइंड कर लें, तो हमारा जो क्वेश्चन में फाइंड टोटल वोट्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है, वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 476 अपॉन 68 इंटू 100। ठीक है, अब ये 68 देखिए कुछ कट रहा है, 4 से पहले कट रहा है, 4 1 जा 4 बचा 2 8, 4 7 जा 28। ठीक, और यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 बचा 3 6, 4 9 जा 36। तो 17 से फिर अगेन कट जाएगा 119, 17 7 जा होता है। ठीक, तो हमारा जो वोट्स टोटल वोट्स आ गया वो कितना आ गया? 7 इंटू 100 यानी 700, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब आप लोग एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे कि सिर्फ लास्ट स्टेप लिखेंगे, यहाँ तक आप लोग माइंड में करेंगे। ये देखिए, जो भी हम क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे माइंड में आ गया कि 100% वोट्स है, 84% जो विनर को मिलता है, और 84% विनर को मिला, तो माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे कि लूजर को कितना मिला होगा, 16% मिला होगा। और जब 84 और 16 विनर लूजर को मिला, तो डिफरेंस दोनों का क्या हो गया? 84 माइनस 16 इज 68%। तो डायरेक्टली हम लिख लेंगे 68% हो जाता है हमारा 476 वोट्स। ठीक, 68 अगर 476 है, तो 100 कितना होगा फाइंड कर लेंगे। सिर्फ ये एक दो स्टेप में जो है आपका एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो मतलब थोड़ा-सा माइंड में कैलकुलेशन करने का आदत डालिए, आपका जो भी क्वेश्चन है विद इन 30 सेकंड सॉल्व हो जाएगा रहेंगे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन 45, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि एग्जाम में हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे आप में से कई लोगों ने कहा है कि थोड़ा मेथड शॉर्ट में बताइए, तो मैं जो मेथड्स बताता हूँ वो एकदम शॉर्ट में ही रहते हैं, आप 1 या 2 लाइन्स में ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं जो पूरा आपको डिटेल में समझाता हूँ वो इसलिए समझाता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है? तो जो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया वो आपको लगा होगा कि लेंथी है ना? तो उसी मेथड को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो माइंड में कितना हम कर सकते हैं वो करते हुए 1 या 2 लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप लोग इस क्वेश्चन में आप देख सकेंगे। ठीक? क्वेश्चन में कह रहा है, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। ठीक? अपने माइंड में सोचते चलिए, 2 कैंडिडेट्स थे, ऑल द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, 100% वोट्स कास्टेड। ठीक, 100% ने वोट दे दिए, 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। हाँ, अब यहाँ पे आप माइंड में 100% कास्टेड, तो उसमें से कुछ इनवैलिड, कुछ वैलिड और कुछ इनवैलिड हो जाएंगे। तो वैलिड वाले 80%, या फिर आप ये कह लीजिए कि अगर 100 यूनिट मान लेते हैं टोटल वोट्स हैं, तो 80 यूनिट्स हो गया वैलिड, और 20 यूनिट्स हो गया इनवैलिड, क्योंकि 20% दिया है, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब यहाँ 80% 80 यूनिट जो वैलिड वोट्स है, इसको आप लोग लॉक कर लीजिए। इमेज मतलब माइंड में बनाते जाइए, क्वेश्चन पढ़ते-पढ़ते माइंड में इमेज बनता जाएगा। ठीक है? तो 80% वोट्स जो है वैलिड है। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, 70% ऑफ द वोट्स वैलिड वोट्स, 70% ऑफ द वैलिड वोट्स जो है विनर को मिलता है। ठीक? तो 80% का 70% विनर को मिलता है, और 30% जो है किसको मिल जाएगा? लूजर को मिल जाएगा। तो 40% से विनर जीतेगा, 70 माइनस 30 माइंड में बन गया आपका। तो ये जो 40% से जीत रहा है वो किसका 40% है? 84%, 80% का है, यानी वैलिड वोट्स का है। तो 80 यूनिट्स का 40% कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32। तो 32 यूनिट्स जो है सीधा हमारे पास आ गया, 32 यूनिट से जो है वो जीत जाता है। ठीक है, 32 यूनिट से जीत जाता है। तो 32 यूनिट्स जो है वो किसके बराबर है? क्वेश्चन में दे रखा है 9600, सीधे हम यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक है, तो 32 यूनिट्स अगर इसके बराबर है, तो 100 यूनिट्स अगर हम फाइंड कर लेते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? वोटर लिस्ट हो जाएगा। तो 32 थ्रीजा होता है ना? थ्रीजा 96, तो 300। तो अगर 1 यूनिट 300 हो जाएगा, तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो आपने देखा कितना जो है इजीली हमने फाइंड कर लिया सिर्फ 2 स्टेप में। ठीक है, अब आप लोगों में से कुछ लोगों को अभी नहीं समझ में आया, क्योंकि हमने अभी एक ही क्वेश्चन किया है। ठीक है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जिन्हें नहीं समझ में आया उनके लिए फिर से एक बार पूरा डिटेल में सॉल्व कर देता हूँ। तो मतलब मेरा ये समझाने का मतलब बस ये था कि आपने माइंड में अगर कर लिया, तो केवल देखिए 2 लाइन में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेंथी नहीं है, एकदम ईज़ी।
ठीक है। अब क्वेश्चन में हम पूरा डिटेल में इसी को समझते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है टोटल वोट्स क्या है? टोटल वोट्स मान लेते हैं कि 100 यूनिट है, ठीक, 100 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या है, 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो इसी 100 यूनिट्स का जो 20 यूनिट है, 20 यूनिट वो इनवैलिड हो गया, तो बचा यहाँ पर कितना, 80 यूनिट। ठीक है, ये 80 यूनिट जो है वो वैलिड वोट्स हैं। ठीक, अब 80 यूनिट्स वैलिड वोट है, इसी का जो 70% है विनर को मिलता है, और लूजर को कितना मिलेगा फिर, 100 माइनस 70, 30% मिल जाएगा। ठीक, तो ये विनर को जो 70% है वो वैलिड वोट्स का 70%। ठीक, तो इसी का जो अगर जीता कितने परसेंट से जीता बात करते हैं, तो 40% से जीता, 70 माइनस 30। ठीक, यानी लूजर से 40% एक्स्ट्रा है, तो वही लूजर से 40% ज्यादा है, तो उसी को हम कहेंगे 40% वोट से जीता। ठीक, तो 40% जो है वो किसका 40% है, 80 यूनिट्स का है, यानी वैलिड वोट्स का 40% से वो जीता। क्वेश्चन में ये कह रहा है ना, द विनर गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो ये जो 70% है वो वैलिड वोट्स का 70% है, और ये वैलिड वोट्स का 30% लूजर है। तो ये भी जो 40% हो जाएगा, 40% वैलिड वोट्स का हो जाएगा। तो 80 यूनिट्स का 40% कितना हो जाता है, 80 यूनिट्स का 40% हो जाएगा 32 यूनिट्स। ठीक है, 32 यूनिट्स, और यही 32 यूनिट्स दिया है 9600। ठीक है, बस ये मतलब इतना जो है, इतना हमने क्या माइंड में करना है। ठीक है, ये लिखना नहीं है आपको, माइंड में करना है, वो भी तुरंत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे का तो आप लोग कर ही लेंगे, पढ़ते हैं। कर क्या लेंगे, मैंने करवा भी रखा है, ये 32 यूनिट तो 100 यूनिट हो जाएगा 30,000। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 46, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स होते हैं, ऑल द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स एंड 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। ठीक, इतना तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। द विनर गॉट 48% ऑफ द वोटर लिस्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। 48% ऑफ द वोटर लिस्ट कह रहा है। ठीक, इस बार अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि विनर गॉट कुछ परसेंट ऑफ वैलिड वोट्स, इस बार डायरेक्ट दे दिया है कि 48% ऑफ द वोटर लिस्ट, वैलिड वोट्स का 48% नहीं बल्कि वोटर लिस्ट का 48%। ये बात ध्यान देने वाली थी। ठीक है, अगर आपने ये मिस कर दिए तो आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा, आप वैलिड वोट्स समझ के पूरा सॉल्व कर डालेंगे और आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, टोटल वोट्स मान लेते हैं हम 100। ठीक, टोटल वोट्स 100% होता है। ठीक, तो इसमें से 20% जो है इनवैलिड हो गए, क्वेश्चन में दिया है, तो वैलिड कितने होंगे, 80%। ये क्या है, वैलिड है। ठीक, अब क्वेश्चन में एक डेटा दे रखा है, अब इसमें से कुछ विनर को मिला होगा, कुछ लूजर को मिला होगा वैलिड वोट्स में, लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि विनर को 48% ऑफ द टोटल वोट्स के बराबर वोट्स मिले हैं। ठीक, तो इसी में से जो 80% ये है, इसी में से विनर और लूजर को मिलेगा, और कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, क्योंकि 20% तो इन वैलिड डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो बचे तो 80% वोट्स ही, उन्हीं में से 48% जो है वो किसको मिल गया है, विनर को मिल गया है। क्योंकि इस बार जो विनर को मिला है वो 48% टोटल वोट्स के 48% के बराबर मिला है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है ना। तो टोटल वोट्स 100 का 48, तो कितना हो जाएगा, 48%। ठीक, तो ये अगर विनर को मिल गया, तो अब लूजर को कितना मिलेगा ये हमें फाइंड करना है। लूजर को 80 में से 48 माइनस कर देंगे तो कितना में हो जाएगा, 32%। ठीक, 32% क्या हो गया, लूजर को मिल गया। ये है लूजर और ये है विनर। ठीक, अब विनर और लूजर की बात अगर करें, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 16%। तो यही जो 16% वोट से विनर जीता। अब यही 16% क्वेश्चन में दे रखा है 800 वोट्स। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 800 वोट्स, और हमें फाइंड करना है टोटल वोट्स यानी कि वोटर लिस्ट। तो अगर 16% 800 है, ये कितने टाइम्स है, 50 टाइम्स है, 16 5 80 होता है, तो 50 टाइम्स है। तो और हमें फाइंड क्या करना है, वोटर लिस्ट फाइंड करना है। वोटर लिस्ट हमारा 100%, तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 टाइम्स, यानी कि 500 हो जाएगा हमारा, अरे सॉरी 5000 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 16% अगर 800 है तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, समझ में आ गया।
चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 33.33% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो ये 33.33% क्या होता है, 1/3 होता है। तो 1/3 वोट्स जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए थे और विनर कैंडिडेट को मिला था 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ठीक, वैलिड वोट्स का 60% जो है विनर कैंडिडेट को मिला था और 4800 वोट से जीता था। तो टोटल मान लेते हैं हम यहाँ पर, टोटल वोट्स या फिर वोटर लिस्ट जो होती है वो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 300 मानेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हमने 100 माना तो उसका 1/3 अगर निकालेंगे तो 33.33% जो है इनवैलिड और 66.66% जो है वैलिड वोट्स हो जाएगा। तो डेसिमल में आ जाएगा। आगे के जो कैलकुलेशन है हमें परसेंटेज निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बार ऐसा कोई वैल्यू लेंगे जो ये 1/3 में 3 का जो है मल्टीपल हो, डिनोमिनेटर का मल्टीपल हो, जिससे कि वैल्यूज जो है कट जाए आपस में। ठीक है, तो हम 300 ले लेते हैं, या 3 का मल्टीपल आप 300, 3 का कोई सा भी आप मल्टीपल ले सकते हैं, यानी कि 600 भी ले सकते हैं, 900 भी ले सकते हैं, 3000 भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 300 लेके सॉल्व करते हैं। तो टोटल वोट्स जो हम मान लेते हैं कि 300 है। ठीक है, अब टोटल वोट्स 300 है तो 300 यूनिट का 300 यूनिट्स, अब इस 300 यूनिट्स में से 1/3 जो है इनवैलिड हो गया, यानी कि 100 जो है ये इनवैलिड हो गया, बचा हमारे पास 200। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे वैलिड है, 200 यूनिट्स वैलिड वोट। ठीक, अब क्वेश्चन में दे रखा है 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट से विनर जीता। तो जीतने वाले को 60% मिलता है। ठीक है, हारने वाले को कितना मिलेगा, इसका 60% और हारने वाले को इसका 40%। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसका जो डिफरेंस होगा वो 60 माइनस 40% का ही डिफरेंस होगा। तो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आप विनर को अलग से कैलकुलेट करें, इसका अलग से कैलकुलेट करें। जब हमें फाइंड करना है डिफरेंस ही, तो डायरेक्ट परसेंटेज का डिफरेंस ही माइंड में ले लीजिए, 60 माइनस 40 यानी कि 20%, है ना। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो भी 20% की वैल्यू ही आएगी। 20% किसकी, वोटर लिस्ट की। तो 20% की वैल्यू क्या आ रही है, 200 का 20% कितना होता है, 40। ठीक है ना, 10% 20 हो गया तो 40 क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो ये जो 40 यूनिट्स आ रही है हमारी, इतने यूनिट से वो जीता है विनर। ठीक है, 40 यूनिट से विनर जीता। अब यही 40 यूनिट्स क्वेश्चन में दे रखा है 4800 वोट्स। ठीक, तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 40 यूनिट्स कितने टाइम्स है, 120 टाइम्स है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। तो 120 टाइम्स, तो अगर हम इसको भी 120 टाइम्स कर दें तो हमारा टोटल वोट्स आ जाए, यानी 300 इंटू 120 इज 12 3 सा 36, 36 उसके बाद 30, 36,000 ये हमारा टोटल आंसर। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 है, देयर वर टू कैंडिडेट्स आशीष एंड बॉबी इन एन इलेक्शन, 3/5 ऑफ द टोटल वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर आशीष। मतलब 3/5 का मतलब है कि 5 में से 3, यानी कि हम 5 का मल्टीपल ही लेंगे कोई भी टोटल। तो मान लीजिए टोटल वोट्स हम ले लेते हैं, कोई 5 का मल्टीपल क्या ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं। ठीक, टोटल वोट्स 500 यूनिट्स ये हम मान लेते हैं। ठीक है, टोटल वोट्स मान लेते हैं 500 यूनिट्स। अब क्वेश्चन में दे रखा है इन 500 यूनिट्स में से 3/5 आशीष को वोट देने का वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। तो आशीष को कितने लोग करते हैं, 300 लोग करते हैं। 500 का 300, 3/5 300 हो जाएगा। और बॉबी को कितने लोग वोट देने को प्रॉमिस करते हैं, 200 लोग करते हैं, 2/5 लोग, है ना, 2/5 ऑफ द टोटल। और क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है ऑन द वोटिंग डे 20% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन द प्रॉमिस फॉर आशीष एंड 15% चीटेड बॉबी। वेंट बैक ऑन द प्रॉमिस फॉर आशीष का मतलब क्या होता है कि वो अपने वादे से मुकर गए। जो आशीष को देने वाले थे उनमें से 20% लोग जो हैं, यानी कि 300 का 20% लोग आशीष को ना देके अब बॉबी को दे रहे हैं, अपने वादे से मुकर गए, क्योंकि और कोई तो है नहीं, तो बॉबी को ही देंगे। अगर आशीष को नहीं दिया तो बॉबी को देंगे। तो इसका 20% जो है माइनस 20%, 20% कितना हो जाएगा 300 का, 3 2 सा 6, यानी कि 60। टोटल 60 यूनिट्स जो है वो बॉबी को चले गए, आशीष को जो जाने वाले थे। तो यानी 300 में से 60 माइनस हो जाएगा, अभी आशीष को उतने मिल रहे हैं। लेकिन कुछ सेकंड पार्ट में भी दिया है कि 15% लोगों ने बॉबी को भी चीट किया।
है ना? तो अगर 15% बॉबी को भी चीट किया मतलब जो बॉबी को चीट करेंगे वो आशीष को चले जाएँगे, है ना? 2 ही लोग हैं। तो 15% अगर बॉबी को चीट किया तो मतलब यहाँ इसका 200 का 15% वोट्स जो है आशीष को चले जाते हैं, ठीक? तो यहाँ पर -15% कितना हो जाएगा? 200 का 10% 20 हो गया, 5% 10 हो गया, तो यानी कि 20 + 10 30, 15% हमारा 30 हो गया, 30 यूनिट्स, ठीक? और ये 60 यूनिट्स। तो आशीष को जो 60 यूनिट्स देने वाले थे, वो चीटिंग करके 60 यूनिट्स जो है बॉबी को चले गए और बॉबी को जो देने वाले थे वादा किया था, उनमें से 30 यूनिट पीपल जो है वो आशीष को दे दिए, ठीक है? ये हमारे कंडीशन हो गई। तो अब फाइंड कर लेते हैं एक्चुअल वोट्स दोनों को कितने मिले। ये तो कंडीशंस हो गई, अब एक्चुअल वोट फाइंड कर लेते हैं। तो एक्चुअल एक्चुअल वोट्स कितने हैं? पहले आशीष को फाइंड करते हैं, तो आशीष को 300 वोट्स मिलने वाले थे, जिसमें से 60 लोगों ने धोखा दे दिया तो माइनस हो गया, प्लस 30 लोग जो हैं उधर से भी धोखा देके इधर आ गए तो प्लस हो गया। यानी कि 300 - 60 240 + 30 इज़ 70 270। तो 270 यूनिट्स जो है आशीष को मिल गया और बॉबी को कितने मिले? 200 मिलने वाले थे, जिसमें से 60 आशीष की तरफ से आ गए तो प्लस हो गया और 30 ने धोखा दे दिया तो माइनस हो गया, ठीक? तो 260 प्लस -30 इज़ 230 यूनिट्स। ये हो गया बॉबी के वोट्स। तो डिफरेंस कितना है दोनों में? 40 यूनिट्स का डिफरेंस है। 270 - 230 इज़ 40 यूनिट्स। तो यही जो 40 यूनिट्स से है जीता है वो, ठीक है? तो कितने वोट से जीता है? 40 यूनिट्स से जीता है आशीष। और क्वेश्चन में ये यही 40 यूनिट्स क्या दे रखा है? 800 वोट से जीता है। तो यानी 40 यूनिट्स इज़ 800। तो ये कितने टाइम्स है? 20 टाइम्स है ना? तो अगर हम 500 यानी टोटल वोट्स जो था इसको भी अगर 20 टाइम्स कर लेते हैं, तो हमारा टोटल वोट्स का असली वैल्यू आ जाएगी। तो 500 का 20% कितना होता है? 20 टाइम्स कितना होता है? 10 और 3 ज़ीरो 10,000, है ना? आंसर ये हो जाएगा हमारा टोटल वोट्स। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। तो इस बार ये पार्ट जो है डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स वाला, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बाकी पूरा पहले जैसा अभी हमने पढ़ा वैसे ही है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम टोटल वोट्स लिखते हैं। टोटल वोट्स मान लेते हैं 100, ठीक है? अब अगर 100 टोटल वोट्स हैं तो इनमें से 20% यानी कि 20% वोट्स नहीं दिए, नॉट वोटेड, ठीक है? नॉट वोटेड। और वोट वोट कितनों ने दिए? 80% ने, ठीक है? 80% वोटेड। अब क्वेश्चन में क्या है? 12.5% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो 12.5% वोट्स का मतलब क्या हो गया? जो वोट्स दिए गए हैं उसका 12.5% यानी कि वोटेड का 12.5% आप सब जानते हैं 1/8 होता है ना? तो अगर 80 का 1/8 यानी कि 10 10% जो है वो क्या है? इनवैलिड है। ये क्वेश्चन में दिया है। तो वैलिड वोट्स कितने हो गए हमारा? 70, ठीक है? तो ये क्या है? वैलिड वोट्स। अब क्वेश्चन में दे रखा है, द विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स 70% है हमारा। इसका 60% कितना हो जाएगा? इसका 60% हो जाएगा 6 7 जा 42। तो 42% हो जाएगा हमारा जो विनर को मिला और बाकी का जो है वो लूज़र को मिला। तो यहाँ पर या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये मत कैलकुलेट करिए, बार-बार इतना कैलकुलेट क्यों करेंगे? आप मतलब तो डिफरेंस से है। तो विनर को 60% मिलता है, 60%, ठीक? और लूज़र को मिलता है 40%। किसका? वैलिड वोट्स का। तो 70% का 60 - 40 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 20% का, ठीक? तो ये 20% क्या है? 20% है 70% का 20%, है ना? वैलिड वोट्स का 20% जो मिला, इतने वोट से वो जीता, ठीक है? तो 20% क्या हो जाएगा 70 का? 70 का 10% हो जाएगा 7, तो 20% हो जाएगा 14। तो 14% की वैल्यू क्या है? 14% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5600 वोट्स, है ना?
ही वन बाई 5600 वोट्स, तो 14% वोट से जीता, जो कि बराबर है 5600 वोट्स के। ये कितने टाइम्स है? 14 4 जा 56 होता है ना? तो 400 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो अगर हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया फाइंड वैलिड वोट्स। इस बार क्वेश्चन में हमसे टोटल वोट्स फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा है, बल्कि क्वेश्चन में वैलिड वोट्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो वैलिड वोट्स हमारा कितना है? 70% है, तो इस 70% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक। तो 17 हमारा यहाँ पर कितना टाइम्स करने पे जो वैल्यू आ रहा था 400, तो 70 को भी अगर हम 4 टाइम्स कर देंगे तो 70% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 टाइम्स कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 4 जा 28, ठीक है। और 1 2 3, ये हो गया हमारा आंसर्स, 28,000 आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? 59 हो गया 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, इसको आप लोग होमवर्क ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 आपका होमवर्क है, इसका जो भी आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करिए, और अगर कोई डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मैं उसका आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कह रहा है 30% वोटर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन एंड 400 ऑफ द कास्टेड वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो इस बार हमको जो इनवैलिड वोट्स दे दिया है ना, वो 400 यानी कि एक्चुअल वैल्यू दे दी है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जब परसेंटेज दे रहा था, इनवैलिड इतने परसेंटेज इनवैलिड हो गए तो इतने परसेंट वैलिड होंगे, ऐसा कुछ दे रहा था। इस बार वैल्यू दे दी हमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे ये इस क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं टोटल वोट्स हमारे पास है, टोटल वोट्स कितना है? 100% मान लेते हैं, ठीक है। अब इस 100% में 30% वोटर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, ये क्वेश्चन में दिया है। तो अगर 30% नहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो हम अगर 30% माइनस कर देते हैं, बचता कितना है? 70%, है ना। तो ये जो 70% है ये क्या है? वोटेड, इतने लोगों ने वोट किया। ये तो टोटल वोट्स हैं, यानी कि वोटर लिस्ट है, ये क्या है? वोटर लिस्ट है। अब इनमें से 30% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया, बच जाता है हमारा जो वोट किए हैं वो 70%, ये है फर्स्ट लाइन का मतलब, ठीक। उसके बाद दिया है 400 ऑफ द कास्टेड वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो इसमें अगेन आप 400 माइनस कर दीजिए। अब क्योंकि ये 70% है और ये 400 एक प्रॉपर वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं है, ये 70% ऑफ अ नंबर है, जो भी टोटल वोट्स है जो हमें पता नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग इसको सिंपली ऐसे लिख लेंगे, 70% माइनस 400, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये है वैलिड वोट्स, जो भी हमारा टोटल वोट्स है 70, उसमें 400 जो है इनवैलिड हो गया, तो जो बच जाता है 70% माइनस 400, वो हमारा वैलिड वोट्स हो गया, ठीक है। ये हमारा वैलिड वोट्स है। अब क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है द विनर गॉट 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है। तो टोटल वैलिड वोट्स का 75% विनर पाता है अगर, तो टोटल वैलिड वोट्स का ही 25% लूजर को मिलेगा, और डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50%। 75 माइनस 25 इज 50, तो 50% वोट जो है लूजर से ज्यादा मिला है विनर को, यानी कि 50% वोट से वो जीता है ना। और वही 50% वोट जो है ये क्या है? 500 वोट्स के बराबर है। तो 50% ऑफ द वैलिड वोट्स की बात हो रही है, तो 50% ऑफ द वैलिड वोट से जीता है, इसका मतलब कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 70% माइनस 400, इसका 50% निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1/2, 50% हो गया, इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है 500 वोट्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसी को हम आगे और सॉल्व करके अगर फाइंड करें तो यहाँ पे 70% हमारा हो जाएगा, 70% की वैल्यू आ जाएगी, हाफ यहाँ पे है, इस हाफ को उस साइड ले जाइए, तो 1000 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ इधर डिवाइड हो रहा है तो 1000, और इस 400 को भी उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1000 प्लस 400 इज 1400। तो 70% अगर 1400 है तो 100% कितना होगा ये हमें फाइंड कर लेना है, बस आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 70% अगर 1400 है तो 100% कितना होगा? 100% हो जाएगा हमारा 1400 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, सिंपल। तो जीरो से जीरो कैंसिल,
यहाँ पर बचा 7 2 जा 14 और 0 जा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 100% इज इक्वल टू 2000। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन कह रहा है 10% of the voters did not cast their votes. 300 votes were declared invalid. The winner got 60% of the total votes and won by 900 votes. तो क्वेश्चन में कह रहा है 10% वोटर्स जो है वो वोट्स नहीं किए। तो अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि टोटल जो वोट्स है, टोटल वोट्स कितना है 100%। 100% में से 10% ने वोट नहीं दिया है, तो जो वोटेड है वो आ जाएगा हमारे पास। वोटेड कितना है 90%। ठीक, वोटेड 90% हो गया। अब दिया 300 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो ये जो है इनवैलिड है। ठीक, इनवैलिड वोट्स को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा वैलिड वोट्स। ठीक है ना, ये क्या हो गया वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स हमारा हो जाएगा कितना 90% माइनस 300, ये हो गया हमारा वैलिड वोट्स। ठीक, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि द विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स। इस बार हमें 60% ऑफ द टोटल वोट्स दे रखा है, ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। 60% ऑफ द टोटल वोट्स है, टोटल वैलिड वोट्स नहीं है। तो टोटल वोट्स का 60% का मतलब टोटल वोट्स यहाँ पर हमारा 100% है, तो इसका जो टोटल वोट्स का 60% है, मतलब ये हमको मिल गया विनर को। विनर को क्या मिला, विनर को मिला 60%। 100 का 60% 60 होता है, ठीक है ना, क्योंकि इस बार हमें टोटल वोट्स का 60% मिल रहा है, यानी कि 100 का 60% ये विनर को मिल गया। और अब जो इसमें बच जाएगा वो मिलेगा हमारे लूजर को। ठीक है, तो बच्चा कितना हमारे पास बच जाएगा 90% माइनस 300%, ठीक है, माइनस 60%, ये बच जाएगा लूजर के पास। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस हमारा आ जाएगा 30% प्लस 300। ठीक है ना, आप जब इसको माइनस करेंगे 60% से, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि विनर वाला तो ऑलवेज बड़ा होगा तभी तो विनर है, तो ये वैल्यू हम छोटी है, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा, और ये भी माइनस वाला माइनस का प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30% प्लस 300। ठीक है, ये क्या है, इतने वोट से जीता, और यही क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 900 वोट्स। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे बढ़े तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 30% इज इक्वल टू 900, उधर 300 गया तो माइनस हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, तो 30% इज इक्वल टू 600, तो 100% कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 इज इक्वल टू, अब 0 से 0 कैंसिल और 3 200। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2000 आंसर। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे इस स्टेप में जरूर डाउट आ रहा होगा कि मैंने सब्ट्रैक्ट करके कैसे 30% प्लस 300 लिख दिया, है ना। तो इसी बात को हम यहाँ पर समझते हैं, देखिए, ताकि आपको कोई भी डाउट जो है ना रह जाए। विनर को 60% मिला है, ठीक है, और लूजर को कितना मिला है, लूजर को मिला है 90% माइनस 300 माइनस 60%, है ना। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया था। अब जब इसी, क्योंकि हमें पूरा मल्टीप्लाई करना है ना, इसलिए हम लोग ने ब्रैकेट में लिखा है, तो पूरा माइनस करना है। तो 60%, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस की जगह माइनस का यहाँ माइनस रह जाएगा 90%, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300, और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60%। ठीक है, तो अब ये 60% और ये वाला 60% 120% हो गया, और 120 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30% हो गया। तो 30% प्लस 300 यहाँ पर बचा। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा है 30% का, 30% प्लस 300। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन 53 सेम, ये भी क्वेश्चन सेम है, तो इसको भी आप लोग होमवर्क ले लीजिए। आपके लिए 2 क्वेश्चन जो हो गया होमवर्क हो गया, क्वेश्चन नंबर 50 और एक ये क्वेश्चन नंबर 53। इसमें 2 पार्ट आपको फाइंड करना है, कास्टेड वोट्स यानी कितने वोट्स पड़े और कितने वोट्स लूजर को मिले, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये था इलेक्शन बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप सभी ने अच्छे से सीख लिया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा आप सभी का डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो अब एक और पार्ट बचा है थोड़ा सा एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस के, जो 15-20 मिनट का थोड़ा सा बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो अपलोड करके डाल दूंगा। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।